बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही शानदार, उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन और हालात को बिल्कुल ही पलट कर रख देने वाली कुल्ले सीरीज़ की नई किस्त ने कमाल कर दिया। और इसी के साथ क्या ही सनसनीखेज सीज़न पेश किया जा रहा है, जिसकी एक ही किस्त में इस तरह के उतार चढ़ाव और नई कहानियाँ सामने आ रही हैं, जो कि अब नए सीज़न की दिलचस्पी में भी इजाफे का बायस बन रही है। जी हाँ नाज़रीन, कुल्ले सीरीज़ की एक और बेहतरीन और शानदार किस्त पेश की गई और ये ऐसी किस्त थी जिसके आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक हर लम्हे को हालात बदलते हुए और पलटते हुए नजर आ रहे थे। कई दोस्त दुश्मन बन गए और कई दुश्मन दोस्त बनते रहे, लेकिन फिर जो सबसे घिनौना वार किया तो वो गद्दारों की तरफ से ही किया गया। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जो नुकसान गद्दारों के वार से होता है वो तो दुश्मन के वार से भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन सामने से लड़ता है और बुज़दिल हमेशा गद्दार बनकर आपकी अपनी सफ़ों में घुसकर वार करते हैं। और इसी के साथ नए किरदार भी कुल्ले सीरीज का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि पहले से मौजूद किरदारों की कहानी अचानक से तब्दील होती नजर आ रही है। लेकिन नई किस्त में बहुत से अहम वाक़यात के साथ साथ सबसे अहम वाक़या वो था जब उस्मान बे ने बिल आखिर याकूब बे के हाथ पर बैत करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उस्मान बे के साथ आए सरदारी खानदान के अफराद को तो हैरान किया ही था, क्योंकि मलहन खातून, उनकी बेटी अलाउद्दीन बे और खुसूसी तौर पर औरहान बे, इन सब ने ही इस काम के लिए खासी मेहनत की थी कि उन्हें किसी सूरत भी जिरमान की बायत ना करनी पड़े। लेकिन बेईम के इस अचानक फैसले पर वो सब देखते ही रह गए और इसी के साथ साथ खुद याकूब बे और उनके खानदान के अफराद भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उन्हें भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि उस्मान बे बैत के साथ साथ अपने कबीले को याकूब बे के मातहत कर देंगे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यूँ कह लें कि अभी तो ये सिर्फ आगाज़ ही है और असल खेल तो हमें अब नई किस्त में दिखाया जाएगा, जिसके बारे में हम भी आपको मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि क्या उस्मान बे वाकई याकूब बे के मातहत काम करेंगे। तारीख में ऐसे वाक़यात रूनमा हुए भी थे या नहीं, इन दोनों का इत्तेहाद देर पा साबित होगा या नहीं। तो नाज़रीन, उस्मान बे के बैत करने के फैसले पर आप सबको भी हैरान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फैसला उस्मान बे की दूर अंदेशी और उनकी दानशमंदी और अक्ल को जाहिर करता है। क्योंकि उस्मान बे जानते थे कि इस वक्त उनके पास बैत करने के अलावा कोई दूसरा चारा बाकी नहीं है, जिसकी एक वजह यह भी थी कि ना सिर्फ हालात उनके मुखालिफ बने हुए हैं, बल्कि बहुत से तुर्कमान सरदार भी याकूब बे का साथ दे रहे हैं। और फिर इस वक्त याकूब बे अपनी फतुहात की बदौलत तुर्कों पर अपनी धाक बिठाने में भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन असल कहानी तो अब आने वाली अक्सात से शुरू होनी है, जब याकूब बे को पहली मर्तबा एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ दिखाया जाएगा, क्योंकि अब मंगोलों की एक मर्तबा फिर से सीरीज में वापसी होने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि हालिया सीजन के किरदारों में बेतहाशा इजाफे के साथ साथ एक नई कहानी का आगाज हमें नई किस्त के दौरान देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तक तो याकूब बे सुल्तान बनने के ख्वाब ही देखते रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल मंगोलों की सूरत में आ खड़ी होगी। और चूंकि अब सुल्तान मसूद का मनसब याकूब बे संभालना चाह रहे हैं, तो इसलिए मंगोल भी याकूब बे को ही आ घेरेंगे और उनसे उस लगान का मुतालबा करेंगे जो कि सुल्तान मसूद मंगोलों को दिया करते थे। ये सूरत हाल बिलाशुबा याकूब बे के लिए काफ़ी परेशान कुन होगी, क्योंकि अब उन्हें तुर्कमान सरदारों पर यह साबित करना पड़ेगा कि वो हर मुसीबत का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन यही वो सूरत हाल है जिसमें याकूब बे की तंजली और उस्मान बे की कामयाबी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब की बार तुर्क सरदार याकूब बे को सुल्तान तस्लीम करते हुए उनसे मंगोलों से निमटने की सलाहियत की तवक्को भी रखेंगे, जिसमें याकूब बे कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यहाँ से उस्मान बे मंगोलों जैसी मुसीबत का बहादुरी से सामना करते हुए अपने तशक्कुस को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे और तुर्कों के सामने ये साबित कर देंगे कि सुल्तान के मनसब के असल हकदार उस्मान बे ही हैं। नई वीडियोस में हम आपको इस बारे में भी तस्दीकी मालूमात फराहम किए चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सब भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।